का प्रेम गुरु से गहरा हो जाएगा तो मौत के समय सदगुरु वहां खड़े होंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, मौत के समय जब तुम जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और आपकी मैं मदद कर दूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज जो काम हम आप दुनिया के लिए कर रहे, अपने गुरु के लिए नहीं कर पा रहे, जबकि महात्माओं की वाणी हम लोग सुनते हैं, विचार नहीं करते। महात्मा कितना साफ लिख के गए थे, हम जीवों का काम कैसे बनेगा, जीवात्मा निज घर कैसे जाएगी। तो महात्मा लिख दिए थे, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीर दास की पल्ला न पकड़े कोई। जैसा प्रेम घर परिवार नातेदार रिश्तेदार से, ऐसा ही प्रेम गुरु से अगर हो जाए तब ऐसे जीव को ये काल कभी रोक नहीं सकता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों की क्या हालत है। अगर मथुरा 1-2 बार गए, कोई बीमारी है, अगर बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हुआ, पूरी बीमारी ठीक नहीं हुई, अब आप फिर लौट करके आए तो मन मोटा हो जाएगा। अरे हम तो मथुरा गए थे, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, हम संगत में क्यों जाएं, हम सेवा क्यों करें, हम प्रचार क्यों करें, बाबा जी ने तो हमारी बीमारी ठीक नहीं की। अरे प्रेमी भाई बहनों, अब ये मन जो है हम लोगों को धोखा दे देता है। महात्मा जो बीमारी दूर करना चाहते हैं उधर की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। एक बार स्वामी जी महाराज कहे कि बच्चा, अगर मैं एक बार में सबकी बीमारी ठीक कर दूं, दोबारा मेरे पास कोई नहीं आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, एक बार में अगर कोई चाहे कि चलिए हमारा बीमारी ये खत्म हो जाए, तो महात्मा इस बात को जान रहे कि ये जीव तो जानता नहीं अपने को, और महात्मा तो आत्मा का कल्याण चाहते हैं। हम आप यही शरीर का सुख चाह रहे, धन दौलत चाह रहे। तो जब शाम को सेठ और सेठानी दोनों लोग पास में रहे, सेठानी सेठ जी से कहने लगी, आज मैंने गुरु महाराज से एक बेटा मांगा था, तो स्वामी जी ने कहा कि लो हमको अपना बेटा बना लो। तो सेठ जी बोले कि बताओ तो मैं क्या करूं। सेठानी ने कहा कि स्वामी जी ने कहा हमको अपना बेटा बना लो, तो बताइए स्वामी जी महाराज को अपना बेटा हम कैसे मानेंगे। तो सेठ जी बोले तो बताओ मैं क्या करूं। सेठानी बोली कि कल आप दर्शन करने जाइएगा तो आप कहिएगा कि गुरु महाराज मुझे एक औलाद मिल जाए। देखिए स्वामी जी आपसे क्या कहते हैं। दूसरे दिन सेठ जी जब गए, स्वामी जी महाराज का दर्शन करके कहने जा रहे थे, सेठ जी के बोलने के पहले स्वामी जी बोल दिए, अरे बच्चा, अपनी सेठानी को समझाते नहीं हो, कल वो हमसे बेटा मांग रही थी, अरे उसको बता देना कि अभी पिछले जन्म में जब ये सुअर की योनि में थे तो 8-8 बच्चा पैदा की, जब ये कुतिया की योनि में थे तो 6-6 बच्चा पैदा की, अब मनुष्य योनि में आकर अभी हमसे बेटी बेटा मांग रही। अरे अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेते, ये आत्मा जन्म मरण से बच जाती, फिर नरकों में 84 में न जाना पड़ता, फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी 84 की पीड़ा खत्म हो जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो दुख हम लोगों को मिल रहा 84 लाख योनियों में, उसको तो हम आप भूल चुके। अब शरीर के लिए हम आप बराबर प्रार्थना करते हैं कि शरीर को बीमारी लग जाए, शरीर के डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, दवा हम आप खाएंगे, शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग आत्मा हैं, आत्मा को बीमारी कौन सी लग गई? जन्मने और मरने की। ये बीमारी आत्मा को लगी है। अब यही आत्मा जो आज हम लोग मनुष्य शरीर में है, जब ये शरीर नहीं मिला था तो हम लोग पेड़ पौधा बनकर, कीड़ा मकोड़ा बनकर, मछली सर्प बिच्छू बनकर, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर, ऐसे 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते रहे। थोड़ा थोड़ा पुण्य उदय हुआ, अब उसी से फिर मनुष्य शरीर मिला। 84 लाख योनियां हम आप पार किए। अब जैसे ये आम का पेड़ है, अब आप ये भी जीव है, इसमें भी आत्मा। अब इस पेड़ के नीचे आप बैठ गए, आप पेड़ की छाया लेंगे, आम का फल खाएंगे, लकड़ी अपने काम में लगाएंगे, तो ये पुण्य फल इसको मिलेगा। ऐसे कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है,
तब एक बार मनुष्य शरीर का मौका वो मालिक हम लोगों को दे देते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर हम आपको अब दे रहे, और इस शरीर में रह करके आप अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेना। क्योंकि ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी अपनी आत्मा के लिए कमाई नहीं कर सकते। आत्मा के लिए कमाई करने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है। लेकिन वो कमाई हम आप कब कर पाएंगे? जब महात्मा मिल जाएंगे और नाम की दवा, नाम की जड़ी दे देंगे, तब ये आत्मा की बीमारी जन्मना मरना छोड़ जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा था, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा के डॉक्टर होते हैं, शरीर के नहीं, आत्मा के डॉक्टर। लेकिन हम लोग शरीर के पीछे भागते हैं। महात्मा आत्मा को दुख से बचाना चाहते हैं, ये आत्मा नर्क और 84 में न जाने पावे। इसीलिए महात्मा नाम की जड़ी देते हैं, नाम की दवा देते हैं। जब नाम की बीमार जीव को मिल जाती है, अगर वो नाम की दवा हम आप रोज खाएं, यानी नाम दान ले करके रोज रोज सिमरन ध्यान भजन करें, अगर दवा खाएंगे तब तो धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगी, तब हम आप सुख की तरफ जाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साई माही समाए। अगर हम आप नाम दान पा गए, सुमिरन नहीं कर रहे, और प्रेमी भाई बहनों, कभी भी हम आप सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमको आपको सचेत रहना चाहिए था। अगर हम आप अपने गुरु की बात मानते, वचन पर विश्वास करते, तब तो हम लोगों का ये जन्म सार्थक बन जाता। लेकिन यही दुनिया की चीज हम आप महात्मा से मांगते रहते हैं, और महात्मा चाह रहे कि हम जीवों का काम बन जाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो भी महापुरुष इस धरती पर आए, हम सब जीवों से महात्मा भक्ति कराना चाहे। अगर हम आप भक्ति उनकी कर ले, तब तो छुटकारा हो जाए। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, और कबीर साहब लिख के गए, कबीर गुरु की भक्ति कर, तज दिशया रस चौज, आर पार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। भक्ति करो तो गुरु की करना, और दूसरे की नहीं। अब भक्ति में अगर आपने माला फूल चढ़ा दिया, आपने रुपया पैसा फोटो पर चढ़ा दिया, आपने मेवा मिष्ठान चढ़ा दिया, आपने फोटो का पैकर्मा लगा दिया, तो ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। भक्ति में सिर्फ गुरु के आदेश का पालन आता है, और गुरु जो कहे, अगर हम आप उनकी बात मानेंगे, तब तो हम आप भक्ति कर रहे। जब हम आप भक्ति करेंगे, तब आत्मा के अंदर धीरे धीरे शक्ति आएगी, ताकत आएगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़ करके ऊपर के लोकों में जाएगी। और जब तक हम आप भक्ति नहीं करेंगे, आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आ पाएगी। चाहे कितना रुपया पैसा आप फोटो पर चढ़ा दीजिए, चाहे कितनी बार आप फोटो का परिक्रमा लगा लीजिए, ऐ प्रेमी भाई बहनों। इसीलिए महात्माओं ने भक्ति पर हमेशा जोर दिया था। लेकिन हम आप जब महात्मा आते हैं, उनकी बातों को नहीं मान पाते। अब वो महात्मा हम लोगों को भक्ति कराना चाहते हैं। आंतरिक और बाह्य, ये दो प्रकार की भक्ति होती है। आंतरिक भक्ति से महात्मा जल्दी खुश हो जाते हैं। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया आती, और यही रास्ता हम लोगों को निजघर ले जाता है। अगर हम आप आंतरिक भक्ति नहीं कर रहे, सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे, यानी गुरु का वचन नहीं मान रहे, तब तो प्रेमी भाई बहनों, आत्मा के लिए धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी बराबर इस बात पर जोर देते हैं कि आप कभी भी सुमिरन नागा मत कीजिएगा। अगर हम आप सुमिरन एक दिन नागा कर देंगे, 1 महीना पीछे जाना पड़ेगा। अब हम लोगों का ध्यान तो उस पर जा नहीं रहा। अब हम लोग बाहर बाहर फंसते जाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, महापुरुष जब भी इस धरती पर आए, हम जीवों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम सब लोग समझने का प्रयास नहीं कर पाए। क्योंकि प्रेमी भाई बहन, मन ने धोखा दिया। मन धोखा क्यों देता है? जब आप आंतरिक भक्ति करेंगे,
सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे। जब आपकी आंख बंद होगी, आपकी जबान बंद होगी, आपके कान बंद होंगे, तब ये मन घबराता है, मन अंदर चलना नहीं चाहता। और हम लोगों को अपने घर जाने का जो रास्ता है वो अंदर चलने का है, लेकिन ये मन क्या करता है, जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन पर बैठेंगे तब ये मन बाहर भाग जाएगा। मन का काम है बाहर भागना। ये मन जो है ये काल का एजेंट है, ये वकील है, और ये मन नहीं चाहता है कि जीव जो है अंदर चल पावे। अब मन चाहता ही नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, तो गुरु महाराज सत्संग में सुनाते थे, पूज्य महाराज जी सत्संग में बताया करते, ये बाहरी मत, जो बाहर पूजा पाठ हम आप करते हैं, ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है, ये कर्म कांड में आएगा। और अगर हम आप इसी कर्म कांड में फंस गए तो फिर हम आप काल मत में फंस गए।